ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तरशत शिष्य मदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। मुक्ति प्रदायिनी विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कक्षा में। हम रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस उपदेशामृत ग्रंथ से चौथे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक को हम दोहराएंगे। तो जिन भक्तों के पास पुस्तकें हैं वो कृपा करके पुस्तकें अपने सामने रखिए और इस श्लोक को दोहराने का प्रयास कीजिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य के इस पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। इस ओर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया। इस पैराग्राफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस पैराग्राफ पे आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। इस ओर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें। तो यहां पर मायावादियों की बात आई है। निर्विशेष मायावादी का अर्थ है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और अनेक तरह से हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ये जो भाव है निर्विशेष और मायावादी, ये भावना जो है जिसको इंटेंशन बोलते हैं, इस भावना से हमारी सेवा करने की वृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
और इस सेवा वृत्ति को ही जागृत करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन अर्थात कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना विकसित करनी चाहिए। और इस कृष्ण चेतना को विकसित करने के लिए ऐसे निर्विशेष और मायावादियों का जो संग है उसे त्याग देना चाहिए। ये कैसे समझा जा सकता है कि निर्विशेषवादी कौन है? निर्विशेषवादी वो है जिसके संगति से हमारी सेवा वृत्ति जो है वह पूरी तरह से हमारे हृदय से निकल जाती है। तो ऐसे लोगों का संग करना ये हमारे कृष्ण चेतना के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होता है। इस घातक वृत्ति से निकलने का एक ही मार्ग है कि हमसे भी जो बढ़े चढ़े भक्त हैं, बहुत ही मैच्योर हैं और भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का संगति करना अनिवार्य है। कई बार हम भक्तों की संगति न करके और अपने आप से ही उस भक्ति में आगे बढ़ने का जब हम प्रयास करते हैं तो यह प्रवृत्ति जो है मायावादी का स्वरूप दिखाती है। मायावादी, निर्विशेषवादी, क्योंकि कृष्ण चेतना का अर्थ ही है कि भक्तों के बीच में और सारे जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर उन सब से उसका संबंध जो है प्रेममय होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें दया, धर्म, इन सारे गुणों का पूरी तरह से वहाँ पर एक आदान प्रदान होना चाहिए। निर्विशेष मायावादी ये वास्तविक में भगवान के स्वरूप को ही पूरी तरह से क्या करते हैं? नकार देते हैं। अर्थात भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, वो दिखते ही नहीं है, निराकार है, ब्रह्म है। कैसे निराकार ब्रह्म मायावादी स्वरूप का जो एक इंटेंशन है कि हमें उस ब्रह्म में लीन होना है। और ब्रह्म में लीन होने का अर्थ क्या है? ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है कि हमें कोई सेवा से कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह से यदि कोई सेवा का सरोकार न रख करके यदि हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर के अपनी मुक्ति को पूरी तरह से सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुक्ति भी क्या है? वो मुक्ति भी बहुत ही अल्प समय के लिए है। मुक्ति का अर्थ क्या हुआ कि वो व्यक्ति चलता फिरता हो, कुछ कार्य करता हो, लेकिन यहाँ पे मुक्ति का मायावादियों और निर्विशेषवादियों का डेफिनेशन ही बदल गया है कि कुछ भी नहीं करना है, केवल ब्रह्म में लीन हो जाना है और ब्रह्म में लीन होकर के मुक्ति को प्राप्त होना है, शांति को प्राप्त होना है। तो ये सिद्धांत जो है ये मायावादी और निर्विशेषवादी का है, जिसे कृष्ण भक्त जो है ग्रहण नहीं करते। कृष्ण भक्त जो है हर समय भगवान की सेवा और भगवान के बारे में ही सोचते हैं कि भगवान कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से भगवत चेतना, कृष्ण चेतना का अर्थ है केवल कृष्ण का ही चिंतन करना और केवल कृष्ण की सेवा करने की ही वृत्ति रखना, ये नहीं कि कृष्ण से सेवा लेने की वृत्ति रखना। तो वास्तविक में कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना। और कृष्ण की सेवा करने के लिए
कृष्ण चेतना अर्थात कृष्ण का चिंतन, किस तरह से हम उसकी सेवा कर सकते हैं ताकि वो खुश रहे। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कृष्ण की सेवा करना, ये कृष्ण भक्त का सबसे मूल्यवान धरोहर है कृष्ण चेतना में, कृष्ण भक्ति में। और इसकी उपलब्धि केवल कृष्ण भक्तों, शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति से ही हो सकती है। यदि हम इस तरह से निर्विशेष और मायावादियों से अगर हम संग करते रहें तो ये हमारी वृत्ति जो है कृष्ण चेतना की, ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर विशेष उल्लेख किया गया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा कि निर्विशेष और मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए। तो निर्विशेष और मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आसक्ति आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। अर्थात उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आसक्ति आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है। यानी आपको ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे ये मायावादी निर्विशेषवादी मिलेंगे ताकि हम इनका संग न करें। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कहने के अनुसार और शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार ये हर स्थान पर फैले हुए हैं, क्योंकि ये काल कौन सा है? कलयुग, कलह का युग है। और कलयुग में जहाँ पर कलौ शूद्र संभव, सब के सब शूद्र के रूप में है, तो यह मायावादी सिद्धांत, निर्विशेषवादी सिद्धांत जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में अनेक अनेक तरीके से पूरे विश्व में अनेक जगहों पर इसको पूरी तरह से रखा गया है और इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। यदि हम कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से दक्षता से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हम सेवा में लगे हुए हैं और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको हम जानते हैं। कृष्ण भक्ति का विज्ञान हम कैसे जान सकते हैं? शील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ करके। तभी हम पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि ये निर्विशेषवादी और मायावादी कौन है। अन्यथा इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे भक्तों से शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति में दक्ष बनिए और सिद्धांतों को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण भक्ति का सिद्धांत क्या है, क्योंकि सिद्धांत के ऊपर ही सारा तत्व ज्ञान स्थापित रहता है। कृष्ण भक्ति का सिद्धांत क्या है? कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करना और कृष्ण की सेवा के लिए ही सोचना। और इसका तत्व ज्ञान क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात जीव जो है वो कृष्ण का ही दास है। जीव कभी कृष्ण बन नहीं सकता और हमेशा वो कृष्ण के अधीन रहकर के कृष्ण की सेवा में उसका जो प्रकृति है वो स्वाभाविक रूप से सेवा में लगना चाहिए। तो यही वृत्ति जो है पूरी तरह से उभारने के लिए हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है और नास्तिक की यही नीति है।
तो मायावादियों के सिद्धांत के अनुसार कृष्ण चेतना का विकास होना अर्थात क्या है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को कृष्ण चेतना की शिक्षा देता है। तो इस चेतना से पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए, उसको पूरी तरह से विचलित करने के लिए मायावादी और निर्विशेषवादी अनेक अनेक दल बड़े ही कठोरता से उसका विरोध करते हैं, कृष्ण भावनामृत का। और आगे कहते हैं नास्तिकों की यही नीति है। और नास्तिकों की भी यही नीति होती है कि कृष्ण चेतना जो है वो आगे न बढ़े। यदि हम कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ता के साथ अपने मन के और बुद्धि के द्वारा इस आंदोलन को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने की आवश्यकता है। तो कृष्ण भक्त कभी थकता नहीं और हर पल जो है वो आगे बढ़ता है कृष्ण की सेवा के लिए। जब तक हम इस कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में सही तरीके से सीख नहीं लेते तब तक हमारा जीवन अपूर्ण है। और ये अपूर्णता जो है, इसको पूर्ण करने के लिए हमारा प्रयास पल पल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इस तरह इसी कारण से हमें मायावादियों तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है सर्प का। इस सर्प के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सर्प को दूध और केला खिलाया जाता है, परंतु सर्प को इतना खिलाने से भी सर्प जो है और अधिक विषैला हो जाता है। अर्थात केले का गुण अच्छा है, दूध का गुण भी अच्छा है, लेकिन सर्प जब उसको ग्रहण कर रहा है तो वो विषैला विष और बढ़ते जा रहा है। अर्थात हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मायावादियों की संगति करेंगे, निर्विशेषवादियों की संगति करेंगे और ऐसे नास्तिकों की संगति करेंगे जिसको भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है, तो वैसी संगति मात्र से हमारी चेतना जो है कृष्ण चेतना के बदले ऐसे निर्विशेषवादी ब्रह्म में भगवान के लीन होना और अनेक अनेक तरह से नास्तिकतावाद की चेतना जो है हमारे अंदर पनपने लगेगी। इसलिए हम अच्छे भक्त हो सकते हैं, हम अच्छी सेवा करने के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी यदि हमारी संगति गलत है तो संगति का प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी कृष्ण भक्ति जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सर्प का उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है कि सर्प कितना ही अच्छा भोजन करे, दूध और केले जैसा, लेकिन वो खाने के बाद उसका विषैला जो एक दंश है वो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। इसलिए कितना भी सांप को दूध पिलाओ या केला खिलाओ, वो क्या करेगा, वो दूसरों को हानि ही पहुंचाएगा। यहाँ पर उसी बात को यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इस उल्लेख के द्वारा कृष्ण भक्तों को सावधान रहने के लिए पूरी तरह से कहा गया है कि बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा।
कृष्ण भक्ति में ऐसी कुछ विवेचना, अर्थात कृष्ण भक्तों से मन मिटाव हो जाता है, और ऐसे कुछ जो कृष्ण भक्त नहीं हैं उनसे हमारी वार्ताएं होती हैं, या कहीं हम जाके मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे निर्विशेष नास्तिकता मायावादियों का संग करने के उपरांत यदि हम उनसे अपनी मन की बात करते हैं तो हमारा कृष्ण भक्ति में पतन हो जाता है। इसलिए अपनी मन की बातों को हमें कृष्ण के भक्तों के साथ ही पूरी तरह से डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसी सेवा कर सकते हैं, कैसी सेवा में हम गंभीर हो सकते हैं, कैसे हम सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी भक्ति को और ज़्यादा परिपक्व कर सकते हैं। इन सारे बातों की जो जानकारी है भक्तों के साथ गुह्य रूप से चर्चा करके ही प्रकट करनी चाहिए। अन्यथा इन सारे चर्चाओं को हमें मायावादियों के सामने, या निर्विशेष या नास्तिकवाद, जो भगवान के भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कदापि किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहिए संगति। तो ऐसी संगति करने से हमारा क्या हो जाता है, कृष्ण भक्ति का नुकसान हो जाता है। तो बचना ही बेहतर होगा, और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए। रहस्यात्मक बात का अर्थ क्या है? रहस्यात्मक बात का अर्थ है कि उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। इतना हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, क्या प्राप्त होने वाला है हमें, इसकी चर्चा हमें कभी भी नास्तिकों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। उनकी सलाह पर हमें कभी अमल भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे हमें अपनी बातों को वहाँ पर रखना भी नहीं चाहिए। तो हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। तो उनसे संगति करने की बात तो अलग है, उनको आमंत्रण भी नहीं करना चाहिए और उनसे मिलना भी नहीं चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। तो ये मनोवृत्ति जो रहती है, एक इंटेंशन जो रहता है, इसका प्रभाव नास्तिकों, निर्विशेषवादियों, मायावादियों का इतना गहरा होता है, इतना घनिष्ठ होता है कि भक्त भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। कारण क्या है? कारण कि इस भौतिक जगत में कृष्ण चेतना के अलावा और ऐसी अनेक चेतनाएं हैं जिसको बहुत दृढ़ता से लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। कृष्ण भक्त यदि परिपक्व न हो और ऐसे नास्तिकवादियों से संग करे तो उसके प्रभाव में आकर के अपनी कृष्ण भक्ति जो है छोड़ सकता है। इसलिए नास्तिकवादियों को पहचानने के लिए हमें पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में दक्ष होने की आवश्यकता है, भक्तों की संगति अच्छे से करने की आवश्यकता है, सत्संग में आकर के सत्संग सुनने की आवश्यकता है। तो हम जितना ज़्यादा हम अंडर शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इन सारे मायावादी, निर्विशेषवादी, नास्तिकतावादी, इन सारे मनोवृत्तियों से हम दूर रहेंगे। तो मनोवृत्ति हमारी जो है ये नष्ट नहीं होनी चाहिए सेवा की। और ये नष्ट कैसे होती है? मायावादियों की संगति करके। तो यहाँ पर क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामः, यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए, लेन देन से हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसे नास्तिकता और मायावादियों से हमें कोई लेन देन भी नहीं करना चाहिए, कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहिए किसी भी व्यवहारिक रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषयरन खैले दुष्ट हया मन। जैसे ही हम विषयी लोगों का अन्न ग्रहण करते हैं, या ऐसे कुछ अनेक अनेक जगह पर हम उनके द्वारा बनाया गया हम
कुछ भोजन प्राप्त कर लेते हैं, प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है वो कैसा है? विषैर अन्न खाइले। विषैर मतलब उसकी चेतना, इंटेंशन जो है पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के विपरीत विषमय हो गई है। और इस विषमय भोजन को जब हम प्राप्त करते हैं, खाइले दुष्ट है मन, और ये मन और ज्यादा क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। दुष्ट का अर्थ है ये मन कृष्ण भक्ति में लगने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त करता, और इन सारे मायावादियों के मनोवृत्ति को वो धारण कर लेता है। सांसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। तो जो संसारी लोग हैं, संसार करते हैं, संसार में अपना परिवार पालते हैं और वही इंटेंशन रखते हैं, तो ऐसे सांसारिक लोगों के हाथ से बनाया गया भोजन जो है हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि सांसारिक अर्थात ये संसार जो है, इसमें जो भी हम कार्य करते हैं, यदि उसके अंदर कृष्ण चेतना नहीं है, तो ये संसार के अनेक अनेक जितने भी जीव हैं, जो कृष्ण चेतना में नहीं आए हैं, कृष्ण भक्ति में नहीं आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं, भक्तों की संगति में नहीं रहते हैं, ऐसे जो कर्मी लोग हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। अर्थात भक्तों के हाथ से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यदि हम इस नियम का बहुत ही सुंदर तरीके से पालन करें, तो हम अपनी चेतना को विकसित करने के लिए और उसको प्रभावित करने के लिए कृष्ण चेतना से हम बहुत ही उसको एक भाग जो है, जो कृष्ण प्रसाद का एक भाग है, उससे बड़ा ही लाभ पहुंचेगा। यदि हम इस नियम का ठीक से पालन न कर सके और हमने इस नियम को कुछ अलग मनोवृत्ति से हमने ठीक से पालन नहीं किया, तो कृष्ण चेतना हम ज्यादा विकसित नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही सुंदर है। सांसारिक लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है, और यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है, तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अर्थात यदि मनुष्य कृष्ण चेतना में पूरी तरह से पारंगत नहीं है, दक्ष नहीं है, यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अर्थात वह प्रचार नहीं कर सकता, वो कृष्ण चेतना किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण चेतना का विकास हुआ ही नहीं है। तो कृष्ण चेतना एक अमूल्य वस्तु है, अमूल्य चिन्मय तत्व है, जो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। इस चेतना को पूरी तरह से विषयी करने में हमारी संगति का ही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संगति कैसी है। इसलिए सत्संग, हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। तो जैसे ही हम सत्संग करते हैं, हम कुसंग से दूर हो जाते हैं, गलत संगति से दूर हो जाते हैं। गलत संगति से दूर होने का और कोई उपाय नहीं, केवल सत्संग ही है। इस तरह से यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है, तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। सबका योगदान करने में जो सब लोग सब पूरी तरह से आते हैं, सामने आते हैं, आगे आते हैं, ऐसे सब लोगों के योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाता होगा। अर्थात संगति का प्रभाव इतना बलवान होता है कि भक्तों की संगति में आने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति जो है मायावादी और निर्विशेषवादी की, वो निकलती नहीं है। इसलिए प्रगाढ़, अत्यंत निष्ठा, श्रद्धा से हमारा संगति जो है वैष्णव के साथ युक्त होना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ। तभी ये मायावादी और निर्विशेषवादी जो मनोवृत्ति है हमारी, वह निकल जाएगी।
तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर उस किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। तो यहां तक कि दान भी नहीं लेना चाहिए ऐसा भी बताया गया है ना। तो अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ बहुत ही एक सिद्धांत रखा गया है कि किसी भी कारण से मिलना ही नहीं है, चाहे भगवान की सेवा हो चाहे न हो, हमें इनकी संगति ही नहीं करनी है। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के ये निर्विशेषवादी और मायावादी होते हैं कि कृष्ण भक्ति को गिराने के लिए कोई भी कसर छोड़ते नहीं। इसलिए जिसको कृष्ण भक्ति अपनी बचानी है वह नियमित रूप से अपने आप को सत्संग से, सेवा से जोड़ करके रखे, और यही हमारी भक्ति में उन्नति करने का एकमात्र मार्ग है। तो दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन संन्यास सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने की से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी की बात तो अलग है। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस सुंदर उपाख्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वह एक साधारण व्यक्ति जो पूरी तरह से संसार के सारे विषय भोगों में पूरी तरह से आसक्त है, ऐसे लोगों की भी संगति नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए कि इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, ये एज इट इज जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने जैसा कहा है, उसी तरह से इस परपट में, इस तात्पर्य के इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी ने रखा है। तो हम समझ सकते हैं कि एक वैष्णव सिद्धांत अर्थात भक्ति में आने के बाद हमारी संगति का क्या महत्व है। ये संगति इस तरह से यहाँ पे बताई गई है कि यदि हम सोचने जाएं तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वसामान्य रूप से सब जगह ये मायावादी, निर्विशेषवादी, नास्तिकतावादी, सामान्य जनता, सामान्य सांसारिक लोग, ये सब के सब कहीं ना कहीं तो संसार के इस विषय भोग में आ सकते हैं। तो हम कैसे संगति कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किसकी संगति करें, किससे बात करें, कैसे काम करें। यहाँ पर तो बताया है कि इस तरह से करना चाहिए, इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। इसलिए प्रचार आंदोलन को यहाँ पे बहुत जोर दिया गया है। जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनाएंगे और इस तरह से भक्ति में भक्तों को पूरी तरह से प्रचार करके भक्ति में लोगों को लाना और उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देना, तब भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, नास्तिकता और ऐसे सामान्य जनता जो कि पूरी तरह से अपने सांसारिक कार्यों में आसक्त है, इनका जो संख्या है ये बहुत ही अधिक है और भक्तों की संख्या इसका अर्थ है कम है। ये इनडायरेक्टली इस तात्पर्य के द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण भक्त बहुत ही कम मात्रा में है, ज्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने भक्त ही दिखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कौन दिखेंगे? ये निर्विशेषवादी, शून्यवादी, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को ही पूरी तरह से निकाल दिया है अपने मन से। और ऐसे निर्विशेषवादी और शून्यवादी बड़े ही कट्टर होते हैं अपने सिद्धांत में, और ऐसे मनोवृत्ति को लेकर के अपने जीवन में जो है वो पूरी तरह से चलते हैं।
इसलिए ऐसे मनोवृत्ति के लोगों के साथ रहना, उनसे बात करना, आदान प्रदान करना, ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है कि ऐसे आदान प्रदान करने से हम कृष्ण भक्ति करें और हमारी कृष्ण भक्ति ऐसे लोगों की संगति करने के उपरांत विफल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कठोरता से और बहुत ही एक भक्ति में आगे बढ़ने के इस सिद्धांत को लेकर के बड़े ही दक्षता से यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हमें भक्तों की ही संगति करनी चाहिए। यदि भक्त नहीं है तो आप प्रचार कीजिए, उनको भक्ति सिखाइए, भक्त बनाइए, और इस तरह से भक्तों की संख्या जब बढ़ेगी तो हम भक्तों के समाज में अपना कृष्ण भक्ति जो है कर पाएंगे। तो हमें भक्तों का समाज बनाना है। हाँ, और इसको बनाने के लिए हम सबको इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से, अपनी गुणवत्ता से, अपने उत्साह के साथ इस कृष्ण भक्ति को हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। अन्यथा जब भक्त ही नहीं रहेंगे, भक्तों की संगति नहीं होगी, तो हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ? और भक्तों की संख्या कम होने का कारण क्या है? कि भक्त प्रचार नहीं करते। लेकिन ये जो मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, सामान्य जनता, नास्तिकतावाद, इनका प्रचार बहुत ही जोर से है। हर जगह, हर क्षेत्र में इसका प्रचार जो है इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हर व्यक्ति इस नास्तिकतावाद को बढ़ा रहा है। आज लोग कलयुग में इसकी जो प्रवृत्ति है, नास्तिकतावाद की जो प्रवृत्ति है, उसको इतने आगे बढ़ाने के लिए सब लोग उसको मान्यता दे रहे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान कोई होता नहीं है और हम ही भगवान बन सकते हैं। और इस तरह से संसार के उपभोग में भोग करने की वृत्ति जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज उसका प्रचार जो है बहुत ही, एक कली का प्रभाव के कारण जो है बहुत ही बढ़ रहा है। कली का प्रभाव ही ऐसा है कि ऐसे लोगों की शक्ति इस कलयुग में बढ़ी हुई है और भक्तों की शक्ति घटी हुई है। इसलिए भक्तों की संख्या जब बढ़ेगी, जब हम प्रचार करेंगे और उनको बताएंगे कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, कैसे भोग बनाना चाहिए भगवान का, कैसे भगवान का नाम का जप करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, और अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अलग अलग केंद्र खोल करके उन सब लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए जो प्रयत्नशील होता है, वही वास्तविक में भक्त है। तो अपने सिद्धांत को हमें कैसे रखना चाहिए? बहुत ही बहुत ही सेंसिटिव, अर्थात हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम यदि प्रचार न करें तो कितना बड़ा नुकसान भक्तों को आगे भविष्य में हो सकता है। आज श्रील प्रभुपाद जी ने अकेले भारत से विदेश जाकर के विदेशी लोगों को उन्होंने सिखाया किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। आज उसी भक्ति को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं अकेला ही भारत से यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। यदि सब लोग इसी तरह से, सारे साधुगण, सारे वैष्णव यदि इसी तरह से प्रचार करें तो ये पूरा विश्व ही क्या बन जाएगा? वृंदावन धाम बन जाएगा, जहाँ पे केवल भगवान कृष्ण की ही सेवा होती है। तो ऐसा करने के लिए हमें इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को जो है प्रयास करना चाहिए अपने अपने तरीके से, और इसमें दक्ष होना चाहिए। तो अपने साधना को, अपनी भक्ति को भी हमें दक्षता पूर्वक जो है करके सामान्य लोगों में ये कृष्ण भक्ति जो है जागृत करने के लिए आगे आना चाहिए। और यही है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सबसे बड़ा रहस्य, कि एक श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस वैष्णवता का, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन जो है 10 साल में पूरे विश्व में फैला दिया। और ये भूतो न भविष्यति, एक 70 साल का वृद्ध भारत का नागरिक अभय चरण डे अपने गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अमेरिका में जाकर के
हाँ, इस तरह से पूरे विश्व में इस हरिनाम का प्रचार करना ये भगवान के ही शक्ति से हुआ है। श्री कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, अर्थात कृष्ण शक्ति के बिना हमारा प्रवर्तन नहीं हो सकता, हम कुछ प्रचार नहीं कर सकते, सब कृष्ण की शक्ति के बल पे ही हमें करना है। ये कृष्ण की शक्ति या बल कब मिलता है? जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं, अपराध नहीं करते हैं, हाँ, और सेवा वृत्ति रखते हैं, तब यह भक्तों का जो दृढ़ता है वो पूरी तरह से परिपक्व रहता है और प्रचार आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए इंस्ट्रक्शन आदेश के अनुसार वो पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए आगे आता है। हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस्कॉन के केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्ण कृष्ण भक्ति वैष्णवता के आधार पर सिखा रहा है। और इस्कॉन के अलावा ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो कृष्ण भक्ति वैष्णवता के आधार पर बता रहा है। केवल एक इस्कॉन ही है जो पूरे विश्व में इस तरह से प्रचार करके कृष्ण भक्ति के इस प्रचार आंदोलन को बढ़ाते हुए शुद्ध भक्ति का एक परिपक्व जो फल है वो सबको बांट रहा है। तो पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस भक्ति आंदोलन में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने अपने तरीके से, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इसको पढ़ करके समझने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। घर के सारे सदस्यों को एक साथ मिलकर के भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा, भगवान को भोग अर्पित करना, भगवान का श्रृंगार करना, इस तरह से हमें 24 घंटा भगवान की सेवा में पूरी तरह से बिजी रहना चाहिए। भक्त इतना व्यस्त होना चाहिए कि उसको ऐसे संगति का समय ही ना मिले जो कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नुकसानदेह है। हमें केवल कृष्ण भक्तों की संगति करनी है और शास्त्र के आधार पर जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ करके समझने का प्रयास करना है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जितना ज़्यादा हो सके बहुत ही तीव्रता से एकाग्र चित्त होकर के हमें जप करने के लिए सीखना है। जप करने के लिए भी सीखना पड़ता है। केवल शब्द बोल करके हम उस मंत्र को अपने उस मंत्र को जप करना ऐसा बोल नहीं सकते हैं। भगवान के नाम को भगवान के नाम की तरह ग्रहण करना, ये मन की प्रवृत्ति हमें अपनानी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं सीखना। भगवान के नाम में जो शक्ति है, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वो कब हमारे मन में प्रकट होगी? जब हम उस मंत्र के पूर्ण तत्व को जान पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ये कब होगा? जब हम शुद्ध भक्तों के साथ मिलकर के जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधारण शब्द दिखने वाला ये जो मंत्र है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस कलयुग में प्रकट किया गया है, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये सारे मंत्रों के ऊपर महामंत्र है, और इस मंत्र की 16 मालाएं हमें जप करनी चाहिए रोज। और यह मंत्र इस तरह से जप करना चाहिए कि हमारी कृष्ण चेतना विकसित हो। कभी कभी हम मोबाइल हाथ में लेके या किसी से बात करते हुए हम जप करते हैं, लेकिन ये जप की विधि नहीं है। जप की विधि है एकाग्रचित्त होकर के भगवान के नाम को सुनना। तो जितना हम भगवान के नाम को सुनते हैं बोलते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस तरह से भगवान के नाम को अच्छी तरह से सुनने के बाद ही हमारी जो प्रवृत्ति है, जो कि नास्तिकतावाद की कहीं कहीं छोटी छोटी प्रवृत्तियां आ गई है हमारे अंदर, निर्विशेषवाद की, मायावाद की थोड़ी सी आ गई है, ये पूरी तरह से नष्ट होकर के एक शुद्ध चेतना, कृष्ण चेतना के रूप में जागृत होगी। तो जब तक ये पूर्ण कृष्ण चेतना के रूप में हमारी प्रवृत्ति, हमारी चेतना जागृत नहीं हो जाती है, तब तक हमारी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं मायावादी, कहीं ना कहीं शून्यवादी, कहीं ना कहीं निर्विशेषवादी या नास्तिकतावाद के आधार पर चल रही है। तो पूर्ण प्रयत्न के साथ हमें भगवान के नाम का जप, उनकी सेवा का भाव अपने अंदर लाना है। तो हम अपने आप को इस कृष्ण भक्ति में इतना दक्ष करना चाहिए कि ऐसे कुछ मनोवृत्तियां जो है वो हमारे अंदर पनपनी नहीं चाहिए। और जितना भी समय हम कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, इन सारे कार्यों में कृष्ण की चेतना झलकनी चाहिए। इसको बोलते हैं फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये नहीं कि थोड़ा सा निर्विशेषवादी का चेतना आ गया, कुछ मायावादियों का चेतना आ गया, कुछ कृष्ण भक्ति का चेतना आ गया। इस तरह से मिक्स, मिलावट वाली भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें शुद्ध भक्ति करनी है। अशुद्ध भक्ति करने में जो कुछ चीजें हमें श्रील प्रभुपाद जी ने उसको मेंटेन करने के लिए, शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दी है, उन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अमूल्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र दिया है, शास्त्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और किस तरह से हमें भगवान को भोग लगाना, उनका प्रसाद ही ग्रहण करना, भक्तों के ही साथ अपने मन की बात को खोलना, और तभी हम इस भक्ति को, कृष्ण चेतना को अपने हृदय के अंदर हम धारण कर सकते हैं। और यह बहुत ही हमारे लिए एक कह सकते हैं कि संघर्ष है। इस संघर्ष को हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए ताकि उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। और ये कृष्ण भक्ति की जो महिमा है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही इस कलयुग में प्रकट हुई है। और इसके अलावा जितने भी तरीके की भक्ति है, अनेक अनेक जगह पे हम देखते हैं कि कोई कृष्ण का भक्त दिख रहा है। इन सारे भक्ति योग में, भक्ति करने की विधियों में सबसे श्रेष्ठ जो योग है, जो पद्धति है, वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिखाया गया है, उसमें पूर्णतः कृष्ण भावना का विकास हम अपनी व्यक्तित्व में, अपने हृदय में कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जीवन जो है कृष्ण भक्तिमय होना चाहिए। और इसमें यदि हम थोड़ा सा भी अपरिपक्व हो गए, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, असावधान हो गए, तो हम कृष्ण भक्ति से तुरंत नीचे गिर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति को नीचे नहीं गिरने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए इन सारे प्रक्रियाओं को जो हमने आज पूरी तरह से इस प्रवचन में आज बताया है, उसको पूरी तरह से ध्यान दे करके करने की आवश्यकता है, हर पर हर समय। तो इसी तरह से ये कृष्ण भक्ति जो है, हमें अपनी चेतना को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ानी है, अपनी चेतना को जो है कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से रखना है, और ऐसी दूषित चेतना से हमें दूर रहना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।